We have just mastered the logic of real numbers. Now we will enter the world of polynomials. Most people just see lines and curves on the graph. But after today, you are going to see these lines as a signature of equations. In our community, we just don't solve, we visualize it. Let's decode the geometry of exercise 2.1. So let's start the basics. The definition of zero. Zero क्या होता है पॉलिनोमियल में? आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए. Zero is the value of x. ठीक है. Zero is specific value of x. इसको हम क्या बोलते हैं? Zero बोलते हैं. जिसकी वजह से पूरी इक्वेशन जो है, मतलब जैसे ये पी वाई एक इक्वेशन है, तो ये पूरी इक्वेशन जो होती है वो ज़ीरो के बराबर हो जाए. x की ऐसी वैल्यू जिससे पूरी इक्वेशन ज़ीरो बन जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल. ओके. फॉर एग्जांपल 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू ज़ीरो अगर मुझे बनाना है तो 3x इज इक्वल्स टू 12 लेंगे और x की वैल्यू विल बी 4. तो x की वैल्यू इज 4, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x. तो दिस इज द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x जिसकी वजह से पूरी इक्वेशन ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके. सो नाउ ज़ीरो इज सिंपली वैल्यू ऑफ x जिससे पूरी इक्वेशन जो होती है वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाती है. ओके. सेकेंड, ज्योमेट्री ऑफ x एक्सिस इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन. ये जो x एक्सिस होती है वो एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पे y हमेशा ज़ीरो रहता है. मतलब y पॉजिटिव भी नहीं जा रहा है, y नेगेटिव भी नहीं जा रहा है. y जब ज़ीरो होता है it means we are standing on x axis. Now just visualize it like a horizon. जैसे तुम horizon को देखते हो, horizon let's say एक bird fly कर रही है. आपको वो bird मान लो ऐसे ऐसे fly करते करते दिख रही है, वो fly horizon के ऊपर कर रही है. Now this is our horizon. Okay. If this bird will touch the horizon at one point, then this is the value of x. ठीक है. तो हमेशा हॉरिजॉन पे y की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है. ओके. नाउ कंसिडर्ड एज अ ग्राउंड लेवल. और एक बर्ड के बारे में सोचो जब भी तुम ग्राफ को देख रहे हो. ठीक है. नाउ टचिंग वर्सेस क्रॉसिंग. लेट्स से द बर्ड इज फ्लाइंग अबोव द हॉरिजॉन. अगर ये सिर्फ यहाँ पे टच करके वापस ऊपर उठ रही है देन इट इज टचिंग द हॉरिजॉन. एंड क्रॉसिंग मीन्स हॉरिजॉन से नीचे की तरफ जा रही है, तो वी विल कंसिडर इट एज क्रॉसिंग द हॉरिजॉन. जब भी ये बाउंस ऑफ होती है तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव में ही रहती है या नेगेटिव का नेगेटिव में ही रहेगी. पर इसका उल्टा, अगर वो क्रॉस करके जा रही है तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रही है या नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रही है. ठीक है. इसमें साइन सेम रहते हैं, इसमें साइन चेंज हो जाता है. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है कोई एकदम ट्रिकी क्वेश्चन के लिए. नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे. नाउ डिग्री वर्सेस मैक्सिमम ज़ीरोस. डिग्री और मैक्सिमम ज़ीरोस का क्या रिलेशन होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n ज़ीरोस. क्या मतलब है? अगर डिग्री 1 होगी तो मैक्सिमम 1 ज़ीरो होंगे. नाउ व्हाट इट मीन? डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर को बोलते हैं. ठीक है. अगर डिग्री 1 है, लेट्स से दिस इज पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 1 है. तो इट विल हैव 1 ज़ीरो, मतलब x की कोई एक वैल्यू आएगी. ठीक है. या ऐसा बोल सकते हो 1 वैल्यू ऑफ x मैक्सिमम. आप x की एक वैल्यू से ज़्यादा निकाल ही नहीं पाओगे. क्लियर. नाउ मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ होते हैं जब डिग्री 2 होती है. जैसे एग्जांपल के रूप में x² + x + 30 इज इक्वल्स टू 0. नाउ दिस इज पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2. यहाँ पे आपको ये नंबर दिख रहा है, ये 2, ये मैक्सिमम है. पावर मैक्सिमम 2 हो तब आप वैल्यू ऑफ x सिर्फ 2 ही निकाल पाओगे, 2 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे. अगर क्वाड्रेटिक, ये कब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. बट ये याद रखो, व्हेन डिग्री इज 2 इट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट विल हैव 2 वैल्यूज ऑफ x मैक्सिमम. ठीक है. क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 होती है तो ज़ीरोज़ भी क्या होंगे? 3 होंगे. फॉर एग्जाम्पल x³
प्लस 30x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. नाउ इट हैज़ मैक्सिमम x की पावर एज 3. ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ. इसके जो x की वैल्यूज आएंगे ना 3 आ सकती है. नाउ अगर मैं ग्राफिकली इस चीज़ को समझाऊँ मैं तुम्हें, तो फर्स्ट वाले केस में वो जो बर्ड है वो क्या कर रही है, वो किसी एक पॉइंट पे x एक्सिस को टच, y एक्सिस को x एक्सिस को टच करती है. ओके, नाउ लेट्स कंसिडर जिसमें डिग्री 2 हो, तो वो क्या करेगी, वो 2 पॉइंट्स पे x एक्सिस को टच करेगी. नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? इट कैन बी लाइक दिस. तो x एक्सिस पे ये 2 पॉइंट पे टच कर रही है. और इट कैन बी लाइक दिस, जिसे हम अपवर्ड पैराबोला ग्राफ बोलते हैं. ये जो ग्राफ का कैटेगरी है ना, मतलब इसका एक नाम है पैराबोला. ठीक है, तो ये भी हो सकता है, या और भी कोई तरीका है इसको, और कोई तरीका नहीं है. ठीक है, तो पैराबोला ग्राफ हमेशा कब बनता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बनता है. कौन से टाइप का ग्राफ है ये? पैराबोला ग्राफ. ओके, नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए वो चीज़ 3 जगह पे x एक्सिस से मीट करेगी. ये 3 जगह कोई भी हो सकती है, बट x एक्सिस पे ये 3 जगह पे मीट करेगी. ओके, क्लियर? सो नाउ दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज पे. नाउ दिस इज अवर एक्सरसाइज 2.1. इसमें हमें क्या करना है? द ग्राफ ऑफ y/px. ये जो ग्राफ होते हैं वो y/px होते हैं. ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस. हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना है. क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोस. नाउ मैं वापस याद दिला देती हूँ. नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है कि x एक्सिस पे ग्राफ कितनी बारी टच करेगा, ठीक है, टच कर रहा है. क्लियर? नाउ इफ वी लुक एट द फर्स्ट ग्राफ, अगर हम पहले ग्राफ को देखते हैं तो x एक्सिस पे, दिस इज अवर x एक्सिस. ओके, x एक्सिस पे ये एक बार भी टच नहीं करता है, सो इट हैज 0 वैल्यू ऑफ x. नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0. एक भी 0 नहीं निकलेगा इसमें. इन दिस इफ वी लुक, देखो ग्राफ जा रहा बर्ड नीचे से उड़ के ऊपर की तरफ जा रही है. ठीक है, क्रॉसिंग द x एक्सिस, और ये एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब है इट विल हैव 1 0, मतलब x की कोई एक वैल्यू आएगी इसमें. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ये बर्ड ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है. इस केस में बर्ड कितनी बार टच कर रही है हॉरिजॉन को? 3 बार. ठीक है, 3 बार ही टच करी है, इसका मतलब है इट हैज़ 3 जीरोस. क्लियर? कितने जीरोस होंगे इसमें? 3. नाउ नेक्स्ट, अगर ये बर्ड ऊपर से आके नीचे वापस ऊपर जाती है, तो ये क्या कर रही है? 2 बारी x एक्सिस को टच करती है. इट मीन्स इट विल हैव 2 जीरोस. क्लियर? नाउ 1 2. अब मुझे बताओ यहाँ पे x एक्सिस पे ये कितनी बारी टच कर रही है? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एंड देन इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे. चलो मैं इसके बता देती हूँ. इट विल टच 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स. तो कहाँ पे टच करा? 1 2 एंड 3. और ये इस बार बाउंस बैक कर रही है, मतलब क्रॉस करके नहीं जा रही है. तो इट विल बी 1 2 एंड 3 टाइम्स. ओके, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 3. कमेंट सेक्शन में मुझे 5th का आंसर चाहिए. ओके, if you want to move from 30 marks to 80, you have to practice the twisted version. Here are the most 12 important twisted questions. Solve it right now. Some of these are designed to trick you, so don't let them. Okay.